हरे कृष्णा भक्तों। एक बार राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी के पास आते हैं और महर्षि वशिष्ठ जी से पूछते हैं, हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसमें किस देवता की पूजा होती है? इसकी विधि विधान कृपया मुझे समझाएं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सब पापों को नष्ट कर देती है। इसके पुण्य के प्रभाव से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से क्योनि छूट जाती है और अंत में सर्वलोक की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महत्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार करते थे। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, प्रेम करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित अपनी सभा में शोभायान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहे थे, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे उसकी याद आने के कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज ककोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी चोली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी पत्नी का स्मरण करता है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जाएगा। तू महापापी है। अब तू अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रतीत होने लगे। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और उस श्रृंगी ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाएं। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर
ललिता ने आनंद पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले और उसकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति ललित राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से दोनों अब पहले से भी अधिक सुंदर हो गए और अंत में पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं।